एक इवेंट यानी प्लेनेट हल्क जिसमें अपना हल्क सकार का राजा बनता है वो तो एमसीयू में हो भी चुका है। पर अब एक सवाल तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि वो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर थोर रैग्नारोक के बीच वाला टाइम तो चला गया है, तो फिर आखिर प्लेनेट हल्क कैसे होगी। तो यार मेरा फिर से वही जवाब होगी नहीं बल्कि हो चुकी है। तो यार अपने एमसीयू का हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि यार लिटरली मार्वल ने इतनी ज्यादा बार शर्मसार किया है कि पूछो मत। मतलब पहले एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपने टोनी भैया से पिटवा दिया, अब इसके बाद शर्म के मारे अपना भाई पृथ्वी को ही छोड़ देता है और सारी मोह माया से दूर एक दूसरे प्लेनेट सकार पर चला जाता है। पर नहीं, यहाँ पर भी थोर को पावरफुल दिखाना था, तो किसे पिटवाएं। मतलब यार वहाँ भी बिन मतलब बेचारे को पिटवा दिया, और ये तो चलो फिर भी घर वाली सी बात थी। मतलब जो इन्फिनिटी वॉर में किया उसके बाद तो बेचारा हल्क कभी बाहर ही नहीं निकला। पर यार क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हल्क को पिटवाना तो एक बहाना था, बल्कि मार की आड़ में मार्वल को तो कुछ बड़ा और लंबा दिखाना था। अब कितना लंबा? इतना लंबा? अबे साले, मेरा मतलब इतना बड़ा कि आप उसे एक अवेंजर लेवल की मूवी बोल सकते हो, और इतना लंबा कि वो प्रोजेक्ट 2 पार्ट में आएगा। अब वीडियो के लास्ट तक वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी से रिलेटेड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर एमसीयू में वो मूवी कैसे होगी। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पर यार आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मतलब यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार कर देना। क्या पता तुम्हारे इस पुण्य से तुम्हें वांडा की प्राप्ति हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यार अब सबसे पहले अगर आपको आगे वीडियो को समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर हल्क आखिर माजरा क्या है। तो यार कॉमिक्स में एक टीम होती है कैरिमिना, अबे साले, कोई बात नहीं, इल्यूमिनाटिस नाम की, जो कि यार हल्क को उसके गुस्सेल नेचर से तंग आकर दूर डीप स्पेस में फेंक देती है। अब उस टीम में ब्लैक बोल्ट, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड रीड रिचर्ड्स होता है, जो कि अपने हल्क को एक स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर दूर डीप स्पेस में फेंक देता है। अब अपने हल्क का उड़न खटोला सकार नाम के एक गोला पर जाकर गिर जाता है। अब उस प्लेनेट पर अपने हल्क को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब वहाँ पर उसका सामना कई बड़े बड़े क्रीचर से होता है जो कि उसके खून के प्यासे थे। पर उन्हें क्या पता था भाई के खून में तो फुल रेडिएशन थी। मतलब इसके बाद अपना हल्क एक एक करके वहाँ के सभी क्रीचर्स एंड मोस्टर को हराकर वहाँ का किंग बन जाता है। अब कॉमिक्स में ये स्टोरी हमें प्लेनेट हल्क इशू में दिखाई जाती है। अब इसी स्टोरी में आगे चलकर जब अपना हल्क किंग ऑफ द सकार बन जाता है तब उसे कायरा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है कि अचानक एक दिन जिस स्पेसशिप में अपना हल्क बैठकर आता है उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उसकी प्रेग्नेंट वाइफ कायरा मारी जाती है। अब इसके बाद हल्क अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, पर इसी बीच कोई उसे ये कहता है कि ये काम इल्यूमिनाटिस ने जानबूझकर किया है। एंड यार इसके बाद जो अपने हल्क के अंदर आग लगती है, मतलब भाई लिटरली अकेला ही सभी इल्यूमिनाटिस को पहल देता है, जिसमें पहले वो ब्लैक बोल्ट के ही अंजर पंजर ढीले करता है और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन एंड रीड रिचर्ड्स को भी भेजता है। अब बात इस हद तक बढ़ जाती है कि हल्क को रोकने के लिए इल्यूमिनाटिस, अवेंजर्स, यंग अवेंजर्स एंड कई सारे और हीरोज को एक होना पड़ता है, पर फिर भी वो उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं। अब ये तो बात हुई कॉमिक्स की, पर अब ये सब एमसीयू में कैसे होगा। तो यार अब इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल की थ्योरी है। पर यार अब अगर शी हल्क के लास्ट एपिसोड की माने तो अपने हल्क का संस्कार पैदा होकर बड़ा भी हो चुका है। तो फिर अब आखिर वो प्लेनेट हल्क एंड वर्ल्ड वॉर हल्क का क्या हुआ। तो यार जवाब है एक इवेंट यानी प्लेनेट हल्क जिसमें अपना हल्क सकार का राजा बनता है वो तो एमसीयू में हो भी चुका है। अब कैसे, तो चलो विस्तार से बात करते हैं, बट मेक श्योर कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया है। तो यार एमसीयू में प्लेनेट हल्क की स्टोरी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के जस्ट बाद शुरू होगी। अब अगर आपको याद है तो उस मूवी के लास्ट में अपना हल्क एक बेकाबू स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाता है जो कि उसे पृथ्वी से कहीं दूर ले जाती है। अब वो स्पेसशिप सकार प्लेनेट पर जा गिरती है जहाँ पर हल्क अब खुद को एक बिल्कुल ही नए प्लेनेट पर पाता है, जहाँ पर लैंड होते संग ही उसका सामना कई बड़े बड़े मॉन्स्टर से होता है जो कि हल्क को मारना चाहते हैं। अब इसीलिए वो उनकी जमकर धुलाई करता है। अब ये सब कारनामा दूर से कुछ लोग देख रहे होंगे जो कि यार पहली बार ऐसा कुछ देख रहे होंगे। अब वो इसके बारे में अपनी रानी कायरा को बताएंगे कि एक हरे रंग का बड़ा सा आदमी है जो कि किंग के आदमियों को बुरी तरह से पहल रहा था। अब हाँ, जिस टाइम हल्क सकार प्लेनेट पर आता है उस टाइम वहाँ पर कई छोटे छोटे ग्रुप्स बटे होंगे, जिनमें से जो सबसे पावरफुल ग्रुप होगा वो उस प्लेनेट पर रूल कर रहा होगा। अब उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप कायरा का भी होता है जिसका सेनापति ग्रैंड मास्टर होता है। अब वो ही कायरा को हल्क के बारे में बताता है और फिर उसके बाद कायरा हल्क के पास मदद के लिए जाती है। पर वहाँ पर जो कुछ भी ग्रैंड मास्टर ने बताया था वैसा तो कुछ भी नहीं था। मतलब वहाँ पर तो सिर्फ एक आम सा इंसान
इंसान था। अब हाँ, अपना हल्क एक बार फिर से ब्रूस बैनर में बदल जाएगा। अब वो भी कायरा और उनके लोगों से पूछेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर वो उसे बताएंगे कि ये प्लेनेट सकार है। अब वो ब्रूस भैया से पूछेंगे कि क्या आपने किसी हरे रंग के आदमी को देखा, जिस पर ब्रूस रिप्लाई देते हुए कहेगा कि नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि शायद वो उसे पकड़ने के लिए आए हैं। पर तभी एक बार फिर से वो दूसरे ग्रुप वाले बुरे लोग आ जाएंगे, जो कि ब्रूस एंड कायरा के ग्रुप पर हमला कर देंगे। अब सभी लोगों को बचाने के लिए ब्रूस एक बार फिर से हल्क में बदल जाएगा और फिर से उन लोगों का वही असर कर देगा। अब एक आदमी को एक हरे भरे दानव में बदलते हुए देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग फुल हैरानी में चले जाएंगे कि साला ये तो मिरेकल हो गया। पर जब हल्क एक बार फिर से ब्रूस में बदलेगा तब कायरा उससे मदद मांगेगी कि वो सकार प्लेनेट के करंट किंग को हराने में हमारी मदद करे। अब पहले तो वो मना कर देगा, पर जब बदले में कायरा उसे उसके प्लेनेट पर भेजने का वादा करेगी तो नताशा की याद में पागल ब्रूस झट से हाँ बोल देगा। अब आगे चलकर वो काफी ज्यादा तैयारी और मेहनत के बाद सकार के किंग को हरा देंगे, जिसके बाद कायरा न्यू किंग बन जाएगी। अब इसके बाद ब्रूस कायरा को उसका वादा निभाने को कहेगा, जिसके जवाब में कायरा कहेगी कि हाँ मुझे याद है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब इतने टाइम के लिए तुम हमारे साथ रह सकती हो। और यार बस इस इतने ही टाइम में ब्रूस को नहीं पर अपने हल्क को कायरा से प्यार हो जाएगा। और कायरा जी तो पहली मुलाकात में ही इस हरे भरे दानव को अपना दिल फेफड़ा सब कुछ दे चुकी थी। पर हल्क को पता था कि ब्रूस इसके लिए नहीं मानेगा। अब इसीलिए वो इसके बाद कभी भी ब्रूस में बदलता ही नहीं है और वो वहीं सकार पर ही रहने का फैसला लेता है और कायरा उसे ही सकार का नया किंग बना देती है। अब इसी बीच ग्रैंड मास्टर एक दाव खेलेगा, मतलब गद्दी को पाने के लिए वो कायरा को मार देगा और हल्क की सारी मेमोरीज को इरेज कर देगा और उसे अपना पालतू बना लेगा। अब इसके बाद ग्रैंड मास्टर हल्क की कई बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ाई कराता है, पर कोई भी हल्क के सामने जीत नहीं पाता है और हल्क की मदद से ग्रैंड मास्टर इस पूरे प्लेनेट का सबसे पावरफुल आदमी बन जाता है। पर तभी एक दिन अचानक जिस तरह से पहले हल्क टेलीपोर्ट होकर आया था उसी तरह से एक और इंसान आता है एंड यार हल्क की तरह वो भी अपने घर जाने की बात कर रहा था, जिसके लिए ग्रैंड मास्टर उसे भी एक लड़ाई करने के लिए कहता है अपने चैंपियन हल्क के साथ। एंड यार शॉकिंगली वो आदमी हल्क को हरा देगा और उसे वापस ब्रूस में बदल देगा। अब हाँ यार मैं बात कर रहा हूँ अपने तूफान के नेता थोर के बारे में। अब हाँ ये वही इवेंट होगा थोर रैग्नारोक वाला। अब आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है कि क्या होगा, पर अब एक सवाल तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि वो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर थोर रैग्नारोक के बीच वाला टाइम तो चला गया है, तो फिर आखिर प्लेनेट हल्क कैसे होगी। तो यार मेरा फिर से वही जवाब होगी नहीं बल्कि हो चुकी है। अब हाँ जब अपने हल्क को सब कुछ याद आ जाएगा तब वो खुद ये कहानी अपनी जुबानी सुनाएगा। अब जैसे थोर लव एंड थंडर की सारी कहानी हो चुकी थी, पर हमें वो कहानी बाद में कोर्ग सुनाता है, तो ऐसा ही कुछ हल्क भी करेगा। मतलब जैसा कि हमें पता है कि शी हल्क के एक एपिसोड में एक स्पेस क्राफ्ट आता है, जो कि वही स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि हमने सकार प्लेनेट पर देखा था। तो अब जरूर वो स्पेस क्राफ्ट हल्क के किसी अपने ने भेजा होगा। अब हाँ वो अपना जो कि उसने सकार प्लेनेट पर बनाया था प्लेनेट हल्क के टाइम। अब वो ही हल्क को उसकी भूली हुई सारी बातें याद दिलाएगा और उसे उसके बेटे से भी मिलाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि जिस टाइम कायरा मरती है उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। अब हाँ वो तो मर गई, पर हल्क का सन उसी की तरह स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो बच जाता है। अब वैसे ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में भी होता है, मतलब कॉमिक्स में भी कायरा मर जाती है पर हल्क का सन बच जाता है। अब इसके बाद हल्क अपने सन को अर्थ पर वापस लेकर आ जाएगा, जैसा कि हमने शी हल्क के लास्ट एपिसोड में भी देखा था। तो अब हमारे प्लेनेट हल्क की स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद शुरू होगी वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन। अब वो एमसीयू में कैसी होगी तो यार उसके ऊपर बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब हाँ अगर जल्दी से जल्दी वीडियो देखनी है तो यार इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप वो वीडियो देखना चाहते हो। बाकी यार अगर वर्ल्ड वॉर हल्क के अलावा कुछ ऐसे और अपकमिंग एमसीयू प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो जो कि यार लिटरली किसी अवेंजर मूवी से कम नहीं होंगे, तो यार वो वीडियो तुम्हें इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।